50% जो सिलेबस होता है आपका सीजी व्यापम और सीजीपीएस का, वो छत्तीसगढ़ से आता है। तो जो मोटा मोटी हमको जानकारी जाननी है वो छत्तीसगढ़ सब्जेक्ट की जाननी है। तो आज की क्लास में हम छत्तीसगढ़ का बेसिक जियोग्राफी पढ़ेंगे। तो जियोग्राफी पढ़ने से पहले हम ये जानना हमारे लिए बहुत आवश्यक है, रहते जिस जगह पे है उसकी स्थिति कहाँ पे है ग्लोब में। तो आज हमारा टॉपिक होगा छत्तीसगढ़ की भौगोलिक स्थिति और उसका विस्तार। तो सबसे पहले छत्तीसगढ़ की भौगोलिक स्थिति जानने से पहले हमें ये जानना है कि भारत की भौगोलिक स्थिति कहाँ पर है। क्यों? क्योंकि भारत के अंदर ही आता है ना छत्तीसगढ़, कि छत्तीसगढ़ बाहर आता है? नहीं, भारत के अंदर ही हमारा छत्तीसगढ़ एक राज्य है। तो सबसे पहले हम भारत की भौगोलिक स्थिति जानेंगे कि भारत इस पूरे ग्लोब में कहाँ पर स्थित है। आपसे पहले भी आप लोगों ने ये सारी चीजें पढ़ी होगी, तो मैं आपको रिवाइज करा देती हूँ। ये हमारा ग्लोब है और इस ग्लोब के बीचों बीच एक क्षैतिज रेखा खींची गई है। कोई रेखा खींची गई है, ये काल्पनिक रेखा है, हम मानते हैं। वैज्ञानिक ने बोला है कि ये जो क्षैतिज रेखा है 0 डिग्री, उसे कहते हैं भूमध्य रेखा। ये काल्पनिक रेखा इसलिए भी मानते हैं क्योंकि ये ग्लोब को 2 पार्ट में डिवाइड करती है। इस भूमध्य रेखा, क्या बोला मैंने? 0 डिग्री को भूमध्य रेखा। इस भूमध्य रेखा को और भी एक नाम दिया जाता है, विषुवत रेखा। विषुवत रेखा। तो या तो आप इसे भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा बोलिए। ये भूमध्य रेखा ग्लोब को 2 पार्ट में डिवाइड करती है, जैसे कि ऊपर वाला पार्ट है आपका उत्तर और नीचे वाला है दक्षिण। तो ऊपर को हम बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाले को बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। ये तो बात हुई कि क्षैतिज रेखा की। ऐसे ही सेम आपका एक ऊर्ध्वाधर रेखा भी है जो इस ग्लोब को पूर्व और पश्चिम में डिवाइड करती है। ये क्लियर हुआ? अब हमें ये जानना है कि ये 4 पार्ट तो हो गए, इन 4 पार्ट में भारत कहाँ स्थित है। तो हम देखते हैं कि हमारा भारत जो है, डायग्राम पे मत जाना, ये सिर्फ मैं भी समझाने के लिए आपको बता रही हूं कि कहां पर स्थित है। तो भारत जो है हमारा वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कहां पर? उत्तरी गोलार्ध में। और पूर्वी देशांतर, क्षैतिज रेखा को अक्षांशीय रेखा बोला जाता है और ऊर्ध्वाधर रेखा को देशांतर रेखा बोला जाता है। तो भारत कहाँ स्थित है? उत्तरी गोलार्ध के पूर्वी देशांतर में। तो अगर भारत उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर में स्थित है तो हमारा छत्तीसगढ़ भी कहाँ होगा? उत्तरी गोलार्ध में पूर्वी देशांतर पे। तो हमारा छत्तीसगढ़ कहाँ है? उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर में। क्लियर हुई स्थिति? तो ये जो 0 डिग्री मैंने बोला, आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि मैम 0 डिग्री से स्टार्ट किया है तो हमारे छत्तीसगढ़ की जो सीमा होगी वो भी तो किसी ना किसी काल्पनिक रेखा को टच करती होगी। यस, यही तो हमें आज पढ़ना है कि छत्तीसगढ़ की भौगोलिक स्थिति। तो ये 0 डिग्री से 1 2 3 4 करते करते सारे आपके कॉर्नर तक की रेखाएं जाती हैं। ठीक है, तो अब आज हमको पढ़ना है कि हमारे छत्तीसगढ़ की ये जो सीमा है, उत्तरी सीमा और दक्षिणी सीमा, उसको कौन सी काल्पनिक रेखा टच करती है। तो आइए देखते हैं कि हमारे छत्तीसगढ़ की सीमा को कौन कौन सी काल्पनिक रेखा टच करती है। ये एग्जाम में भी आता है ना कि छत्तीसगढ़ का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार समझाइए। तो आज हमको अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार देखना है छत्तीसगढ़ का। ठीक है, तो ये है हमारा छत्तीसगढ़। रफ डायग्राम मैं बना रही हूं अभी सिर्फ। ये छत्तीसगढ़। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में हमें विस्तार देखना है। तो देखिए लास्ट ये है आपका, एक यहां से एक रेखा गई होगी। ये जो यहां से रेखा गई है इस एरिया को हम क्या बोलेंगे? कौन सा गोलार्ध है? ये उत्तरी, ये भी उत्तरी, ये भी और ये भी पूर्वी। ये नहीं है कि उत्तर दक्षिण, ऐसा आपको डिनोट नहीं करना। यहां से आप कैलकुलेट करोगे उत्तरी अक्षांश, वहां तक आप उत्तरी अक्षांश तक जाओगे। यहां से आप स्टार्ट करोगे पूर्वी देशांतर, यहां तक आप जाओगे पूर्वी देशांतर तक। अब हम केवल और केवल ये देखते हैं कि कौन सी रेखा टच करती है। यहाँ पर आती है आपकी 0 से ऊपर आते आते 17 डिग्री 46 मिनट। क्या आएगा यहाँ पर? उत्तरी अक्षांश। 17:40 से ये ऊपर यहाँ पर एक रामानुजगंज है, वहां पर टच होती है 24:05।
ये भी क्या आएगा, उत्तरी अक्षांश। ठीक है, तो 17, 46, 24, 5 उत्तरी अक्षांश। वैसे ही आप यहाँ देखिए, ये कटता है आपका, यहाँ पर से ये कॉर्नर निकला हुआ है, ये है आपका रामानुजगंज बीजापुर। ठीक है, तो 17, 46, 24, 5 80 डिग्री 15 मिनट क्या आएगा, ये पूर्वी देशांतर। पूर्वी देशांतर 80, 15 से यहाँ पर जसपुर के पास एक कॉर्नर इसका निकलता है, जसपुर नगर। 80, 15 से 84, 24 84 डिग्री 24 मिनट क्या आएगा, ये अगेन पूर्वी देशांतर। अब किसी को डाउट थोड़ी है कि हम दक्षिण में है कि उत्तर में है। 17, 46 उत्तरी अक्षांश से, 24, 5 उत्तरी अक्षांश और 80, 15 पूर्वी देशांतर से 84, 24 पूर्वी देशांतर तक हमारा छत्तीसगढ़ का विस्तार है। कैसा विस्तार है, अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। व्यापम, पीएससी छत्तीसगढ़ सब में एक क्वेश्चन आया था कि छत्तीसगढ़ का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार समझाइए। अच्छा, अब मैं आपको फ्रेमिंग बताती हूँ। ए बी सी डी ई ऑप्शंस थे, सब में ये था। फर्स्ट था आपका 17 डिग्री 46 और ये था आपका उत्तरी अक्षांश से। ठीक है, आपका 24 डिग्री 5 उत्तरी अक्षांश, और वहीं पे जस्ट लास्ट थर्ड में दिया था 17 डिग्री 46, सॉरी यहाँ पे चेंज कर दिया था, ये दे दिया था दक्षिणी अक्षांश। और यहाँ पे भी सेम डेटा, उत्तरी अक्षांश से 24 डिग्री 5 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो फर्स्ट ऑप्शन देख के, डेटा को देख के टिक लगा देते हैं कि 17, 46 तो दिया है और 24, 5 दिया है। ठीक है, तो आपको ध्यान ये भी रखना है कि उत्तरी अक्षांश लिखा है कि दक्षिणी अक्षांश लिखा है। क्लियर हुआ? तो क्या है भौगोलिक स्थिति, 17, 46 से 24, 5 80, 15 से 84, 24। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आता है कि सबसे दक्षिणतम बिंदु, उत्तरी सीमा का लास्ट बिंदु और पूर्वी बिंदु, और ये बिंदुओं के नाम भी पूछते हैं कि ऐसा कौन सा तहसील जिला टच करता है। तो आपको पता होना चाहिए इन सब के बारे में भी। ठीक है, तो इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। ठीक है, तो दक्षिणतम बिंदु जो टच करता है वो है सुकमा, सुकमा का कोंटा तहसील। ठीक है, तो यहाँ पे आता है आपका सुकमा, सुकमा का ये कोंटा जो है वहां से ये अक्षांशीय रेखा गुजरती है। ये एग्जाम में आ चुका है कि 17, 46 अक्षांशीय रेखा दक्षिणतम बिंदु छत्तीसगढ़ के कौन से दक्षिणतम बिंदु को क्रॉस या टच करते हुए गुजरती है, तो सुकमा का कोंटा। यहाँ पे आएगा आपका पूर्वी साइड जसपुर नगर, उत्तर साइड आएगा आपका बलरामपुर जिला में रामानुजगंज, और इधर आता है आपका पश्चिमी एरिया। तो पश्चिमी एरिया में पट्टनम बीजापुर। तो ये 4 आपको पॉइंट हमेशा याद रखने हैं। भौगोलिक स्थिति में ये सारे डेटा याद रखने हैं, ये आपको रटा हुआ, ये तो बदलने वाला नहीं है अब। ठीक है, आर्थिक सर्वेक्षण में डेटा बदलते हैं लेकिन ये स्थिति कभी नहीं बदलती छत्तीसगढ़ की। ठीक है, आया समझ में सबको? अब तो नहीं भूलोगे ना कोई, भारत में छत्तीसगढ़ कहाँ पे है, पूरे ग्लोब में भारत कहाँ पे है। क्लियर हुआ? आगे बढ़े, मिटा मैप नहीं मिटा रही हूँ क्योंकि मैप से ही तो पूरा ज्योग्राफी पढ़ना है, और मैप बनाना सीख लीजिए, आ जाता है धीरे धीरे। अगर आप मैप बनाना सीख लिए तो आपको सारे जिला भी याद हो जाएंगे धीरे धीरे कि कौन सा जिला कहाँ पे। अभी तो ये भी पता है कि नहीं मुंगेली कहाँ पे है, बिलासपुर कहाँ पे है, ये सब आपको मैप से पता चलेगा। ठीक है, अच्छा कोई बताएगा कि अभी जिले कितने हैं छत्तीसगढ़ में? 32 की 28? कितने जिले हैं छत्तीसगढ़ में? 32 की 28? 15 तारीख को तो घोषणा हुई है भाई 4 जिलों की। किसी के मन में थोड़ी कि 32 जिला है छत्तीसगढ़ में? हाँ, नहीं है ना? ठीक, तो अभी वर्तमान में 28 जिला है छत्तीसगढ़ में। जो 4 जिला आप बात कर रहे हो ना, मुस्कुरा रहे हो बहुत लोग, वो 4 जिला अभी घोषणा हुई है उसकी, अभी बना नहीं है। ठीक है, तो जब ये 4 जिला बनेगा तो पूरा का पूरा छत्तीसगढ़ का जो मैपिंग है ना जिलों का, वो अलग हो जाएगा, पूरा बदल जाएगा।
ठीक है। तो आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं है, आप ये जो नई जो करंट की जो जानकारी होती है ना कि अपडेटेड क्या है या वर्तमान में क्या क्या घोषणाएं हुई है, क्या क्या प्रस्तावित है, ये सारी चीजें अगर आपको जानना है या ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी आपको जाननी है, तो आप इन जानकारी के लिए मुंगेली प्रशासन के द्वारा आयोजित जो ये प्रज्ञा कोचिंग संस्थान चल रहे हैं, ठीक है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं और उसके थ्रू ये सारी जानकारियां आप प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।